कपड़े भी पहन ले हैं, जुकर नहीं करना कर पहन ले हैं, उनके बाबत भी कह दे हैं का छोटे कपड़े पहन रहे हैं, वो भी हमारी मजबूरी है, खुद ना पहनते। काली हो रही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, अपने शादी करवा लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना जाना, मेडल ले ऐसे ही घूमते हैं कि कोई ऐसे कुछ नहीं होता, मेडल लेकर दुनिया घूमे है। मैं नीरज चोपड़ा जैसी बनना चाहती हूँ मैम। लड़की है, बाल बधा, फैमिली वाले रिश्तेदार भी कहते हैं लंबे बाल कर ले, अच्छे नहीं लग रहे। फीमेल कोच होनी चाहिए, मेल कोच है मेरे तो उनके साथ आना जाना अच्छा नहीं है, उड़ते हुए कोई सलाम करते हैं, थोड़ी सी इंजरी आके बैठ जाओ कोई नहीं पूछता। इतने छोटे छोटे बालक भी आओ प्रैक्टिस करना, चलना भी ना आता वे मैट पा जाओ, खेल के चले जाओ। पहला तो कबड्डी खेला करती गाँव में, फिर घर का ना सोचा कि इंडिविजुअल गेम करवाना चाहिए, कबड्डी में इतना बेनिफिट ना, टीम गेम है, इंडिविजुअल होगा तो सब कुछ खुद का ही होगा, सारी मेहनत भी खुद की होगी। दीदी ने स्टार्ट करवाया था, शुरू में दीदी ने सपोर्ट कराया था, दीदी लेकर गई थी रोहतक कराया करती शुरू में स्टेडियम में, मेहनत तक रहे हैं और ऊपर ले गया हाथ में, हम तुम्हारा पूरा 100% दे हुए हैं। बाद में किस्मत पर भी तो बात रह जाओ है, किसी की सब पहलवान बनाई हो भी तो ज़रूरी ना है, घर के अगर सपोर्ट मिल जाए, किसी ने ना मिले, कई इंजरिया का वजह तो रह जाओ हैं, थोड़ी चोट लग गए उसमें पूरा टाइम देना पड़ा है, अगर वो सही तो ठीक ना हो तो दोबारा फिर इंजरी हो जाए, सोच बड्डी हो जाए, पर कोई समझाना ना होता, किसी का सपोर्ट ना होता, सपोर्ट भी तो बहुत कम मिल पावा है, बहुत कम मिला है। जो एड़ा जो कर गाँव घूमा मैं तो उन्हें तो मौका भी ना मिलता, बाहर भी ना निकलने देते, सोच का फ़र्क है। जज्जर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती थी या नॉर्मली गेम करवाते स्कूल में, वहाँ से स्टार्ट हुए थे, उसमें मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। तो फिर पेरेंट्स ने देख के थोड़ा रुचि बढ़ गई, नेशनल लेवल पे देख के कि बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, पेरेंट्स रोहतक में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक नहीं, इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है। मैंने शुरुआत में 100-200 मीटर किया, लेकिन फिर कोच ने कहा कि तेरी बॉडी नहीं है 100-200 मीटर की, क्योंकि उसमें बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और मसल मोटी होनी चाहिए, और मेरी मसल बहुत पतली थी जिससे मैं लॉन्ग ज़्यादा अच्छा सा कर सकती थी, इसलिए मेरे कोच ने लॉन्ग रनिंग में डाल दिया मुझे। मेरे पापा एक्सपायर होने से पहले मुझे गेम के बारे में पता भी नहीं था, तो बाद में जब पापा एक्सपायर हुए तब मुझे पता चला, बाद में मैम ने बताया तू गेम में जा सकती है, अच्छा करती है, तेरे में बहुत टैलेंट है, तो गेम में जाकर कर सकती है, तू करना चाहे तो। फिर 8th क्लास के बाद मैं गेम में जाना स्टार्ट किया था, तब मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, पर फिर भी हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे कहते थे कि नहीं तू लड़की है, नहीं जा सकती आगे, क्या पता आगे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, अच्छा माहौल भी नहीं है बाहर का, इसलिए जाने भी नहीं देते थे। पर मेरे टीचर्स, मेरे सर, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे को गेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फैमिली में भी कहते थे कि नहीं करना चाहिए, ये है वो लड़कियां खेल लेंगी, क्या करेंगे बाहर जाके, ये है वो सब ये बोलते थे। मैंने बहुत मेहनत की है गेम के ऊपर, मैंने एथलेटिक्स में 400 मीटर किया था मैम, गांव में ही करते थे, रोड पे भी करते थे रनिंग, ट्रैक की इतनी वो नहीं थी, हमें ट्रैक पर प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं मिलता था, और गांव में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती है जैसे, तो जिम वगैरह कुछ नहीं थी, नहीं सिंथेटिक ट्रैक था, मिट्टी का भी ट्रैक नहीं है हमारे गांव में, तो हम तो क्लाउड गांव में आते थे प्रैक्टिस करने के लिए, अब यहाँ पे रोहतक आने लग गए हैं। मेरे रिलेटिव्स ही काफ़ी थे ताना देने के लिए, दादा हुए, दादी हो गई, बुआ हो गई, कि कुछ नहीं रखा गेम में, पढ़ाई करो, लेकिन मेरी मम्मी भी गेम कर रखी थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरी यहीं पे हुई थी स्टेट, जिसमें मेरे पापा आए थे, मैं अपने पापा से बहुत डरती हूँ, जबकि मेरे पापा मुझे कुछ कहते भी नहीं है। उस टाइम पे मेरे 2 इवेंट्स में दोनों में फर्स्ट आई थी, दोनों में गोल्ड था, और उस टाइम से मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करने लगे थे, बहुत ज़्यादा। कपड़े भी पहन ले हैं, जुकर नहीं करना कर पहन ले हैं, उनके बाबत भी कह दे हैं का छोटे कपड़े पहन रहे हैं, वो भी हमारी मजबूरी है, खुद ना पहनते, फिर सूट सलवार में पहलवानी थोड़ी नो है, बाल बोल भी कटवाने पड़े हैं, फिर रोज़ के खाने पीने का ही ध्यान रखा जाओगा, और के फिर बाड़ा का ही ध्यान रखा जाओगा। बोलते हैं ये क्या चाल है, ये है, हमें तो मतलब करके ही देखो, जब पता चलेगा कि कितना टफ है। भेदभाव अब तो बहुत कम है, वरना जो लेडीज़ है ना
जो पुराने ख्यालात की हैं वो खासकर ये बोलती हैं लड़कियों को बाहर भेजोगे, बाहर रहेंगी, तो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। पड़ोसी होते हैं या कोई भी रिश्तेदार हो, खासकर वे, उनको ज़्यादा चिंता रहती है। वो बोलते हैं कि कभी देख लो, कभी बिगड़ जाए, अब सोच समझ के बाहर भेजो। मैं चाहती हूँ कि ना ये जो हमारे पड़ोसी है ना, किसी और को कहने से पहले ना अपनी लड़कियों को देखो कि ना अपनी लड़की पे ध्यान दे रहे नहीं, अपनी लड़कियों को कुछ कह नहीं रहे और दूसरों की लड़कियों को इतने ताने देते हैं। ये बोलते हैं तो वैसे सुनना पड़ता है। कई बार मैं तो सुन के इग्नोर कर देती हूँ। देखो पेरेंट्स से बहुत मतलब वो किया है कि हमें जाने दो जाने दो जाने दो, बहुत दिनों के बाद आने दिया यहाँ पे भी। आस पड़ोस वाले ये बोलते थे कि लड़कियाँ क्या गेम करेंगी, ये है वो है, ये कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, फिट कपड़े पहनते हैं। बहुत ताने सुने लोगों के भी। हमारे पेरेंट्स साथ खड़े थे, उन्होंने वो बोलते थे हम देख लेंगे, तुम जो करना है तुम्हें वो करो, तुम अपनी मर्जी से, पर कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ट्रस्ट के साथ भेजते हम तुम्हें बस वहाँ पे। ताने तो अब भी मतलब जब तक कुछ मेडल वगैरह नेशनल मेडल ना आ जाए तब तक तो लोगों के ताने ही सुनने पड़ते हैं। और सबकी नज़र रहती है कि ये लड़की कितने साल से खेल रही है, तो सबकी नज़र रहती है। अगर ना खेली, कुछ रिजल्ट ना आया तो यही बोलेंगे, सब यही बोलेंगे हम तो बोल रहे थे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। बहुत है, कोई स्पोर्ट वाले बहुत कम मिलते हैं जो सपोर्ट करे, और बुराई करने वाले तो हर जगह मिल जाएंगे। ताना यही देते थे कि फीमेल कोच होनी चाहिए, मेल कोच है मेरे, तो उनके साथ आना जाना अच्छा नहीं है, आज का टाइम बहुत ख़राब है। लेकिन मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। कोच को कहा था कि इसका मेडल आना चाहिए 3 साल में, और ये कहीं भी इधर उधर देखे बेशक से मार देना, कोई शिकायत नहीं आएगी घर से। यहाँ तक कि कभी रेपुटेशन छोड़ी है मैंने, कोच ने मारा भी है मुझे, लेकिन फिर भी आज मेरे मेडल हैं। मैंने बुरा नहीं सोचा कि किस लिए मारा कोच ने मुझे। ये कोई कामयाब हो जाए है, जो गर्विनेश दी तय देख लो, उनने भी बहुत कुछ सहना पड़ा होगा स्टार्टिंग में तय, क्यों गाँव में तय लिकट कर जा रहे हैं। वे भी छोटे कपड़े पहन रहे हैं, मर्दा जैसी चाल होगी, वो टाइट कपड़े पहने हैं। ये हमारी भी मजबूरी हो, हम खुद तय नहीं थोड़ी ना कि हमारा मन करे तो हम सूट सलवार में भी कर सका, पर होवे तो कोई वह चीज़ कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए जो चीज़ करा उस खातर। तो फिर नए टोंट सुनने पड़े हैं, जो पहलवान हो जाए है उसके बाद से सब साथ खड़े हो जाएं, और जो ना होते उन्हें टोंट सुनने पड़े हैं सारी ज़िंदगी। मम्मी बहुत मुश्किल से गुजारा करती है, 10,000 सैलरी मिलती है, उससे भी कम मिलती है, फिर भी थोड़ा खर्चा निकालना पड़ता है कि बहुत सारी किस्त बनी हुई है। मेरे पापा ने पर कर्जे ले रखे थे, मेरे पापा बीमार थे तभी मैंने बाल कटवा लिया था। क्यों, पापा के बाल कट गए थे ना, ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से मैंने भी कटवा ली। और उसके बाद तो मैं गेम में ही जाने लगी, फिर बॉय कट रखवा ली मैंने। कटिंग तो हमेशा से ही मैंने छोटे बाल रखे हैं, बड़े समझ में नहीं आते थे। थोड़े दिन रखे थे बॉय कटे, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा कि अब तो चलो सीनियर में हो गया, अब तो बाल बढ़ा लूँ। 12th के बाद भी नहीं बढ़ाऊँ, क्यों, मुझे गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें दिक्कत देते बाल। किसी को बोलना है तो मैं नहीं सुनती किसी की भी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं एक अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। मैं एक नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, 400 मीटर में मेरा गोल्ड है मैम। वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहूँ जी। मेरे पास नेशनल लेवल पे 6 मेडल है, 2 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर। यूँ है कि मेडल आने के बाद सारे ताने तालियों में बदल जाते हैं। फिर तो वो बहुत अच्छी है, मेहनत कर रही है, वही है। नहीं तो मेडल नहीं आता तो ग्राउंड वाले कह देते आती थी घूम के चली जाती थी। मेडल आने के बाद बहुत मेहनत करती थी। सीनियर नेशनल हो पाँच छः बार की ट्रायल होंगी, सीनियर खातर, वर्ल्ड खातर, वर्ल्ड चैंपियनशिप खातर, एशिया चैंपियनशिप खातर। टारगेट तो होने का ही था, और तो कोई कंपटीशन को ना। पता मैं चोट पाता उठी हूँ, शोल्डर में चोट है। प्रैक्टिस करते आने लगी थी, एक दंगल में गई थी, थोड़ी सी लगी थी उड़ा, तो फिर वापस आके उस चीज़ का अभ्यास करवाओ थे कोच साहब। साइड में पैर में लग रही थी, मैट पर कंधा आ गया, उड़ा था, चोट उड़ गई। फिर करी बहुत दिन एक्सरसाइज करी, ठीक ना होया। उसके बाद डॉक्टर दर कई डॉक्टर पर पूछी तो उन्हें सर्जरी बोल दी। उसके बाद मैं सर्जरी करवा ली, भी है करने लग रही हूँ, हो गया ऑलमोस्ट। रोड पे रनिंग करती थी, रोड पे रनिंग करने के बाद मैम इतनी गांव में वो तो नहीं मिलती है फैसिलिटीज़,
डाइट ये पता नहीं था कि प्रैक्टिस कैसे, कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम करनी होती है, किस टाइम नहीं, कौन सा क्या कुछ है, ये पता नहीं था मेरे को। फिर मैंने कोच के पास गई मैं, फिर कोच ट्रेनिंग देते थे मैम मेरे को। यहाँ पे सब जितनी भी तैयारी वगैरह होती है सब अच्छे से हो जाती है, कोई कमी है, कुछ दिक्कत है? कमी तो बहुत है। प्रैक्टिस के टाइम पर लाइट ना होती, इन्वर्टर है वो, लाइट ना होने गाँव में लाइट तो कटती रहा है, तो फिर प्रैक्टिस के टाइम पर तो लाइट होती ना, फिर बाद में हमारा फ़ायदा के गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो है, पंखे ना चल पाते, एसी लगा दे रखे, लेकिन बिजली की इतनी खास सुविधा ना है एड़े, न पानी की भी सुविधा ना है, खुद घर ते ले आओ एड़े तो मुश्किल ही मिलेगा। वाटर कूलर है वो चलाऊँ तो चला दे, उसमें ना चलाते तो ना चलाते, न जिम का सामान भी ना है एड़े, वेट ट्रेनिंग वगैरह कुछ करने हो तो। बहुत सारे बच्चे जा सकते हैं गेम में आगे, हर चीज़ में आगे जा सकते हैं, पर टीचर्स भी कई बार नहीं दे पाते, कई टीचर्स ऐसे हो जाते हैं जो नहीं देते। हमारे स्कूल में बहुत सारे सरकार की तरफ से गेम आते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पर गेम नहीं होते स्कूल में, बहुत कम होते हैं। ओलंपिक 2036 में इंडिया में है, अहमदाबाद में, उसकी तैयारी है। अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, रिकॉर्ड बनेंगे, उसके बाद ही जाया जाएगा नेशनल तक। अब यहीं पे मैं स्टेट में आउट हूँ तो मैं ओलंपिक का टारगेट मैं कैसे लूँ? अपना टाइम धीरे धीरे बेस्ट होता जाएगा, उसी में ही ओलंपिक क्वालिफाई हो पाएगा।